तो फ्रेंड्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या होगा। तो डॉट स्ट्रक्चर गाइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे क्लोरीन हमारा इसमें क्लोरीन जो ये मॉलिक्यूल है वो Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 287। क्योंकि क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2 8 10 हो गया और एक 7 17 हो गया। तो जो आउटर सेल में यानी कि आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसे हमें शो करना होगा, इसमें हमें शो करना होगा जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है उसमें। तो हम पहले लिखेंगे क्लोरीन, दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन ही मतलब बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ हमारा जो क्लोरीन है इसकी हम पहले इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे डॉट डॉट करके, क्योंकि ये डॉट स्ट्रक्चर है। और एक डॉट को हम बीच में रखेंगे क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्योंकि ये 7 है, 8 बनाने के लिए इसे कितनी ज़रूरत होगी, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दूसरे वाले क्लोरीन से। दूसरे वाले के हम शो कर सकते हैं क्रॉस से, डिफरेंट दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ 7 हो गए, दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 हो गए। अब क्या करेगा, ये जो क्लोरीन होगा ये एक जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा शेयर करेगा और दूसरा वाला क्लोरीन इसका दूसरे वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये वाला क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिससे कि इसे कहते हैं शेयरिंग बॉन्ड। ठीक है, और ये शेयरिंग बॉन्ड कर रहा है यानी कि अब ये साथ साथ रहेंगे तभी स्टेबल रहेंगे, जैसे ये अलग हो जाएंगे अनस्टेबल हो जाएंगे। इसलिए ये साथ साथ रहना पसंद करते हैं, इसलिए इसे Cl2 की फॉर्म, जो क्लोरीन होता है वो Cl2 की फॉर्म में ही मिलता है। कि बिकॉज जो Cl होता है, क्लोरीन होता है, इसी स्टेट में ये स्टेबल होता है, क्योंकि इससे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है, वो होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट्स द करेक्ट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डॉट स्ट्रक्चर होता है उसे बनाने के लिए आपको की कन्फिग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए या बैलेंस शेल के बारे में पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन है उस बैलेंस शेल में। तो यहाँ 7 है तो आपको 7 शो करने होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी वो उतने इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो एक बॉन्ड बनाने में हमारे दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। दो बॉन्ड बनाने के लिए, डबल बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के होंगे, दो इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के होंगे, दूसरे एटम के होंगे। तो इस तरीके से बॉन्डिंग होती है। So I hope you get it. Thanks for watching. Bye bye.